आज मैम आप ऑल इन ऑल कोचिंग संस्था में आई, जो कि जिले में टॉप 10 का रिजल्ट रहा है संस्था का। यहाँ पे आज आप चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे, तो उन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी था। आप आई, स्वागत भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो अरविंद जी को बधाई देना चाहिए और पूरी फैकल्टी को बधाई देना चाहिए। साथ साथ में बहुत मेहनत की है कि आज इतना अच्छा रिज़ल्ट बच्चों ने लिया है, और बच्चों को भी बहुत बधाई, उनके माता पिता को भी बधाई कि उन्होंने इतनी मेहनत की। मैसेज हो तो मैसेज मैं यही बात बोलती हूँ कि आदमी को अपने कर्म पे बिलीव करना चाहिए और बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और मैंने बोला भी कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपने देखना चाहिए, लेकिन सकारात्मक सपने देखना है। डिस्ट्रक्टिव माइंड से कभी भी कोई काम करेंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज़ ये है कि आप जब बोला जाता है शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ और बिहार में ही हुआ, और इसके बाद शून्य का मतलब क्या होता है कि सर्कल होता है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कंप्लीट करता है जाके, वही उसी पॉइंट पे जाके मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा लाइफ साइकिल भी वैसा ही है, जो हम करेंगे वो भरेंगे यहाँ पे। अगर आप पॉजिटिव माइंड से कोई भी काम करेंगे, और मैं उसका उदाहरण मैं अपने आप को प्रत्यक्ष दे सकती हूँ कि अगर किसी पॉजिटिव माइंड से आप काम करेंगे और उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये मेरा करियर हो, मेरा भविष्य हो, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा हो, मेरे देश के लिए भी अच्छा हो, मेरे परिवेश के लिए भी अच्छा हो, तो वो ज़रूर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं चल के आती है, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना होता है, ठीक है। और एक और भी चीज़ है कि जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। आसपास में देखिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस जानकारी से अपनी जानकारी बढ़ाइए और उससे आप आगे बढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में सुविधा नहीं है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, मेरे पास बुक्स नहीं है, क्योंकि आज ग्लोबल वर्ल्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर पढ़ने की नीयत रखता है और उसे मालूम है कि मेरे पास समय कम है और मुझे आगे जाना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। यही मैसेज आप अपने दिमाग में रखिए कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने सपनों की प्राप्ति के लिए ज़रूरी ये है कि जागते रहना है। नारी सब पे भारी, आप बोली। और इस चंपारण के गौरव की बात है कि बिहार टॉपर भी साइंस का प्रिया जायसवाल भी रही, और कल जो रिजल्ट आया आपके वेस्ट चंपारण की है, अंशु कुमारी है, ये बहुत गर्व की बात है। आप भी नारी हैं और आपको भी सम्मानित किया गया पटना में, वो प्रोग्राम देख भी रहा था, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलिए कि आप महिला होकर के उस स्तर तक गई। आप कहीं ना कि आज भारत भी आपको देख रहा है कि एक बहुत बेहतर दिशा की ओर जा रही हैं। तो ये संस्था के जो भी पूरे टीम मेंबर हैं और मेंटर हैं, जैसे कि एज गवर्नमेंट टीचर में मेंटर हैं, इनका कोचिंग अब नहीं रहा है, ऑलरेडी मेंटर हैं ये, तो विशेष करके पूरी टीम के बारे में क्या करना चाहेंगी? कि मैं तो बधाई देना चाहूँगी। साथ साथ में मैं यही बात बोल रही हूँ कि शिक्षक वो है, माँ बोलते हैं कि घर के बाद सबसे पहला जो घर से संस्कार मिलते हैं बच्चों को, और जो ज्ञान मिलता है उस गुरु के पास ही मिलता है। और वो ज्ञान जो है वो कहीं किस दिशा में मिल रहा है, गुरु ही से बता सकता है, गुरु ही उस कच्ची माटी को सवार सकता है। तो आप जैसा बता रहे हैं, अरविंद जी मेंटोर है, तो यहाँ के बच्चे आज इन समझते होंगे कि हमें इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे क्या मिला, इस जगह से मुझे क्या मिला और हमारे रिजल्ट्स में क्या आ रहा है मुझे। तो इन सबों को बहुत बधाई है। बधाई के साथ साथ में ये चीज़ है कि फैकल्टी बहुत ज़रूरी है कि अपना नॉलेज बहुत बड़ा होना चाहिए, अपना ज्ञान भी बहुत विस्तृत होना चाहिए, जिसमें कि आप दूसरे के क्वेश्चन का आंसर दे सके। ये बहुत कमियां हैं आज इस जगह पे, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में बहुत कमियां हैं इन सब चीज़ों में, कि व्यक्ति विशेष को अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि मुझे आसपास जानते रहना है और जिज्ञासा अपनी बनाए रखनी है, तो आपके ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता है। और ज्ञान की कोई उम्र भी नहीं होती है, वो पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। तो ये है कि अगर जितने भी इनके फैकल्टी मेंबर्स हैं आज ये कर रहे हैं, तो आज 10th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करवाएंगे, तो इसके लिए बहुत बधाई है और इनका उज्ज्वल भविष्य है। धन्यवाद।